स्टूडेंट्स, 12th क्लास के लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर ऑन पेज नंबर 59। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर टॉपिक हम लोगों ने मियोसिस में पढ़ा है। मियोसिस में प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 में हम लोग क्रॉसिंग ओवर पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? पैचिटिन में, राइट। तो आप लोगों को उसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा, उसको समझाने की जरूरत है। तो लिंकेज, लिंक बोलते तो अपन को मतलब समझता है, एक दूसरों से कैसा जोड़ है या संबंध कैसा है, लिंकेज। तो इस लिंकेज टॉपिक में मतलब इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोजोम इन द नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स की लाइन होती है, आपको मालूम है, जीन्स की रो होती है, मालूम है। ये जीन्स अगले जनरेशन में जाते वक्त ये एक दूसरों से जुड़कर जाएंगे ही, जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो इन लोगों का कब एक दूसरों के साथ में नहीं जाएंगे, कब जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है एक ही क्रोमोजोम पे होने वाले जीन्स। तो ये किस पर डिपेंड करता है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है उस पार्ट में, तो डिपेंड करता है। तो इस बेस पर लिंकेज के दो प्रकार, मीन्स 2 टाइप्स आर देयर, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। देन वेयर इज द कंप्लीट लिंकेज? कंप्लीट लिंकेज मतलब genes on those topic of on those part of the chromosomes inherit in next generation along with each other, एक दूसरों के साथ ही दूसरे जनरेशन में जाएंगे, तो हो गए कंप्लीट लिंकेज। जो एक दूसरे के साथ जाने के चांसेस बहुत कम है या नहीं के बराबर है या नहीं जाते, तो फिर उसको बोल देंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। तो कंप्लीट लिंकेज क्यों हो सकता है? क्योंकि ये जीन्स की जो रो है, इसमें जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मतलब दो अलग अलग क्रोमोजोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है उनमें क्रॉस नहीं होगा, मीन्स चाजमा तैयार नहीं होगा, तो वहां से वो टूटेंगे नहीं, अलग नहीं जाएंगे। आप लोग पैचिटिन एक बार पढ़ लेना तो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो नो क्रॉसिंग ओवर एंड दैट्स व्हाई ऑल द जीन्स नॉट गेट सेपरेटेड एंड those are strongly linked and inherit in next generation along with each other, उसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। जहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहां पे क्या होगा कि वहां से जहां पे क्रॉसिंग हो जाएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का क्रॉसिंग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो क्रॉस के बाद में क्या होता है, ये टूट जाते हैं एक दूसरे में। तो ये क्रॉस के पहले वाला और क्रॉस के बाद वाला, ये जीन्स एक दूसरों के साथ अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे, बराबर है। मतलब क्रॉसिंग ओवर वहां पे जहां पे हुआ उसके आजू बाजू वाले, मतलब पहले वाले और बाद वाले, क्रॉसिंग के बाद वाले या पहले वाले, इन दोनों में लिंकेज क्या हो गया? इनकम्प्लीट लिंकेज हो गया, मतलब वीक लिंकेज हो गया। इस तरह से कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। ये ऑटोजोम्स में भी होता है, ये सेक्स क्रोमोजोम में भी होता है, दोनों का। ऑटोजोम्स का यहाँ डिटेल में नहीं लिया है, सेक्स क्रोमोजोम का हमने लिया, क्योंकि सेक्स क्रोमोजोम का कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज के बेस पर वो मेल में रहेगा कि फीमेल में। ऑटोजोमल जो कंप्लीट या इनकम्प्लीट लिंकेज है वो मेल फीमेल के लिए एक जैसा हो सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। लेकिन सेक्स लिंकेज में ये प्रॉब्लम आता है क्योंकि वाई क्रोमोजोम का कंप्लीट लिंकेज है या इनकम्प्लीट लिंकेज है तो वो काय में जाएगा? मेल में जाएगा। लेकिन एक्स क्रोमोजोम का है तो मेल में भी जा सकता है, फीमेल में भी जा सकता है, क्योंकि एक्स क्रोमोजोम तो मेल फीमेल दोनों में होता है, यस। तो इस तरह से ये लिंकेज किस पर है, इस पर डिपेंड करता है। उसकी बात और है एक्स वाई लिंकेज। तो यहाँ पे सेक्स लिंकेज के टाइप्स अलग अलग दिए हैं। एक पॉइंट है लिंकेज ग्रुप, मतलब जो जीन्स साथ में जाने उनके लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा जितने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उस ऑर्गेनिज्म में हो। जैसे देखो, डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी में है 16, तो उसका हैप्लॉइड नंबर कितना हुआ? 8, मतलब उसमें लिंकेज ग्रुप कितने रहेंगे? 8। समझ में आए? जैसे हम लोगों में कितने क्रोमोसोम्स है? टोटल 46, तो हमारा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हुआ? 23, बराबर है, डिप्लॉइड क्या आधा।
तो 23, तो हमारे ह्यूमन बीइंग में लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे? 23। समझ में आ रहा है? इस तरह से। तो बाद में सेक्स लिंकेज, उसमें भी कंप्लीट सेक्स लिंकेज एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज जो होता है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर होता है, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हम लोगों ने इसके पहले सेक्स क्रोमोसोम पढ़े हैं, दिख रहा है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई में ये जो है हेट्रोलोगस रीजन दिखा है। हेट्रोलोगस रीजन ऑफ बोथ द सेक्स क्रोमोसोम, इस एक्स और वाई के हेट्रोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर कभी भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? मतलब एक्स और वाई क्रोमोसोम के जो नॉन होमोलोगस रीजन के जितने भी जीन्स है उनका कैसा रहेगा? कंप्लीट लिंकेज, क्योंकि वहां क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होता, इसलिए उनके जीन्स सेपरेट होने का चांस ही नहीं है। मतलब एक्स क्रोमोसोम के और वाई क्रोमोसोम के दोनों के हेट्रोलोगस रीजन के जो जीन्स है वो जैसे के वैसे अगली पीढ़ी में जाएंगे। तो एक्स क्रोमोसोम मेल और फीमेल बोथ में जाता है, तो एक्स क्रोमोसोम के हेट्रोलोगस रीजन के क्रोमोसोम्स के जीन्स जो है वो दोनों मेल और फीमेल में भी आ सकते। लेकिन वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस, हेट्रोलोगस म्हणजे नॉन होमोलोगस रीजन पर जो जीन्स है वो सिर्फ किस में जाएंगे? मेल। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा पार्ट है होमोलोगस रीजन। एक्स और वाई का होमोलोगस रीजन जो है वो दोनों में सेम होता है और इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स देयर इज द क्रॉसिंग ओवर में और मे नॉट। तो होमोलोगस रीजन के जो सेक्स क्रोमोसोम्स के जीन्स है इनमें लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज रहेगा, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसके सभी के सभी जीन्स जैसे के वैसे उस क्रोमोसोम के साथ अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह के सेक्स क्रोमोसोम में भी कंप्लीट सेक्स लिंकेज, यस फॉर सेक्स, एंड इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज होता है। तो कंप्लीट सेक्स लिंकेज इन सेक्स क्रोमोसोम इन नॉन होमोलोगस रीजन और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज इन द जीन्स ऑफ होमोलोगस रीजन। इसके ऊपर अभी दूसरा और भी बोलते हैं, जैसे एक्स के क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस रीजन के जो है मतलब हेट्रोलोगस रीजन, नॉन होमोलोगस मतलब ही हेट्रोलोगस रीजन के जो एक्स क्रोमोसोम के जीन्स है वो एक्स पर ही रहेंगे। तो एक्स लिंक हो गया, वो एक्स लिंक इनहेरिटेंस हो गया, और वाई के वाई पर रहेंगे तो वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होंगे, इनके कई अदला बदली नहीं होने वाली। लेकिन होमोलोगस रीजन पे सेक्स क्रोमोसोम के होमोलोगस रीजन मतलब और क्या बोलते हैं? यस, उसको होमोलोगस ही बोलते हैं। तो ये होमोलोगस के नॉन होमोलोगस के समान दो नाम नहीं है उसके। होमोलोगस रीजन पर जो जीन्स है वो उस टाइप के जीन्स एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम दोनों पे होता है। वहां पे क्रॉसिंग अगर हो गया तो ये जो है इसको बोलेंगे एक्स वाई लिंक, क्योंकि एक्स और वाई में दोनों में सेम टाइप के जीन होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। इस तरह से कौन से जीन का इनकम्प्लीट और कौन से जीन का कंप्लीट लिंकेज होगा ये यहाँ पे क्लासिफाई। अभी यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, कौन से साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया है लिंकेज का, एनिमल में किसने किया, प्लांट्स में किसने किया, ये समझाने की जरूरत नहीं, वो साइंटिस्ट के नाम आप जैसे के वैसे पढ़ोगे। समझ में आया? यस। और डिसीजेस के या अपन बोलेंगे ट्रेट्स के, मतलब कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज के, ऑटोजोमल लिंकेज के, जनरल कोई भी जो है उनके एग्जाम्पल्स दिए हैं हर एक के टाइप्स की बात, जनरल में भी दिया है, सेक्स लिंकेज में। वो नाम भी समझाने की जरूरत नहीं, आपको जैसे के वैसे लिखना है। जहाँ पे आगे फिर उनके एग्जाम्पल्स का एक्सप्लेनेशन दिया है तो वहाँ वो अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ नाम लिखना है। ओके, यस, थैंक यू।